तांबेडकर हमारे बीच मैदान में आ चुके हैं, उनका स्वागत करते हुए गोलंदाजी मार्क तो अनिकेत चव्हाण आणि स्ट्राइक वरती पट्टू, एक लेफ्ट हँडेड एक राइट हँडेड कॉम्बिनेशन. पर गोलंदाजी मार्क वर तो रायगड येथील गोलंदाज अनिकेत चव्हाण आणि पट्टू एक रत्नागिरीचा खेळाडू आहे. मंडगेर तालुक्यात मोठा खेळाडू आहे पट्टू. गोलंदाजी मार्कवर अनिकेत चव्हाण. या मॅचचा पहिला बॉल. जाकिर मापकर, इनका हम स्वागत करते हुए. चला अनिकेत चव्हाण गोलंदाजी मार्कवर स्ट्राइक वरती लेफ्टी पट्टू. होम ग्राउंड आहे यावेळेला खराब बॉल. अंपायरचा डिसिजन वाईट बॉल. पहिला धाव झाले आहे वाईटच्या रूपामध्ये. धावसंख्येमध्ये वाढ. धावसंख्या जाऊन पोहोचली होती 1 चेंडू आणि 0 बॉल 1 रन. पटवा ए स्ट्राइक वरती. या वेळेला तर चांगला फटका. 1 बॉल चेंडू चाललाय. सीमा रेषा पार येतोय चौकार. धावसंख्या जाऊन पोहोचले 1 चेंडू आणि 5 धावा. चांगला फटका दिलेला आहे पट्टू याने. एक चेंडू 5 धावा. पहिला चेंडू खराब होता. दुसऱ्या चेंडू मध्ये वार केला पट्टू याने. एक चांगला हार्डिटर फलंदाज आहे आपल्या टीमचा. पर यावेळेला चांगला बॉल. पर मिसफील्ड झाली कीपरच्या करून. चेंडू चाललाय सीमा रेषा पार येतोय चौकार. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे तो 2 चेंडू आणि 9 धावा. चांगली सुरुवात. बॅटने तर नाही बायच्या रूपामध्ये झाला चौका. लोक बहादूर बॉल देख लो वहां पर. चांगला स्टार्ट देताना पट्टू. मैच चालू रहते टाइम गाड़ी अंदर से न लाए. फिर से एक बार अनिकेत चव्हाण गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेला फटका चांगला आहे. चेंडू सरळ चाललाय सीमा रेषा पर येतोय षटकार. पट्टू आता फॉर्म मध्ये आलाय. 3 चेंडू आणि 15 धावा. अनिकेतच्या वरती वार झालाय. एक होम ग्राउंड आहे पट्टू याचा. अनिकेत चव्हाण एक लांबून प्रवास करून आलेला बानकोड्या गावामध्ये. पट्टू साठी 100 रुपयाचा पारितोषिक आलाय. शौकत टिमटिमकर याच्या करून. यावेळेला पट्टू आता फॉर्म मध्ये आहे ना, तो कोणाला बक्षत नाही. यावेळेला पण चांगला फटका. पण तिथे फिल्डर नाही. फिल्डरच्या वरून चेंडू चाललाय. 1 बाउंस सीमा रेषा पार येतोय चौकार. धाव संख्येमध्ये वार. इसके बाद होने वाला मुकाबला अली 11 बोल्डी वर्सेस अंबेत. 19 धावा झालेल्या आहेत. 4 चेंडू झालेले आहेत. अनिकेत चव्हाण यावेळेला पटकला. इनको पट दिया सीमा रेषा पर येतोय षटकार. 5 चेंडू आणि 25 धावा. आय हार्ड हिटिंग बॅटिंग करताना पट्टू आपल्या टीम साठी. पट्टू आहे स्ट्राइक एंड वरती. पर यावेळेला गोलंदाज पण रायगड येथील आहे. पर चांगला बॉल. डॉट बॉल. ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 25 रन.
गोलंदाजी मार्कवर तो सैफ. तेलंग या गावाचा सुपरस्टार मैदानाच्या आतमध्ये सैफ टोकन. पर पट्टू पण एक चांगला हार्ड हिटर फलंदाज आहे आणि त्याच्या सोबत आहे झिशान. आता झिशान आहे स्ट्राईकवर आणि गोलंदाजी मार्कवर तो सैफ टोकन. अब्दुल्ला हमदुल्ले इनके तरफ से पट्टू के लिए 100 रुपए का इनाम, मैंने टोटल 200 रुपए का इनाम हमारे पास पट्टू के लिए आ चुका है. बस अब गेंदबाजी पर सैफ टोकन. स्ट्राइक पर जीशान. इस बार गेंद को पटका पर अंपायर ने कह दिया कि ये गेंद व्हाइट बॉल की सूरत में रन आएगा. स्कोर जब पहुंचा है 26 रन. पिछली ओवर में भी पहली गेंद व्हाइट के साथ शुरुआत हुई थी. इस बार बेहतरीन गेंद वापसी दिलाते हुए टीम को. क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं मैदान के बीच में. मकबूल भाई नारकर, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते इस टूर्नामेंट में आते हुए. एक बेहतरीन टूर्नामेंट बानकोट येथील गावामध्ये. यावेळेला पण चांगला बॉल होता पण तिथे हलक्या हाताने खेळून काढलाय पण तिथे एकच धाव भेटेल. धाव संख्या जाऊन पोहोचली आहे 27 धावा. चांगली गोलंदाजी करताना सैफ टोकन. अभी भी 4 गेंदें आना बाकी. एक टर्न फेंके तो अब स्ट्राइक पर एक हार्ड हिटर बल्लेबाज प्रथमेश पाटील उर्फ पट्टू. 6 चेंडूमध्ये 24 धावांवर खेळत होता पण यावेळेला पण चांगला फटका. प्रॉपर टायमिंग. चेंडू चाललाय सीमा रेषा पार. येतोय षटकार. प्रथमेश पाटील फॉर्म मध्ये आलाय. एक होम ग्राउंड आहे त्यांचा, त्याच्यावरती हल्ला. सैफ टोकनच्या वरती हल्ला. 33 धावा झालेल्या आहेत. पट्टू 6 चेंडू मध्ये 30 धावांवरती बॅटिंग करताना पर यावेळेला एज टॉप एज लागली आणि चेंडू चाललाय सीमा रेषा पार. येतोय चौकार. अली नारकर कुठे पण असतील कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये संपर्क घ्या. चांगली बॅटिंग करताना टॉप एज लागला. चेंडू चालला सीमा रेषा पार. 37 धावा झालेल्या आहेत. 37 धावा. धाव संख्यामध्ये वाढ. धाव संख्या 37. 4 चेंडू 37 धावा. अजूनही 2 चेंडू या षटकातील येणे शिल्लक. पर यावेळेला खराब बॉल. व्हाईट बॉल. खराब चेंडू दिशे से भटकते हुए व्हाईट बॉल का इशारा. अजूनही सलामीची जोडी मैदानाच्या आत मध्ये. पट्टू आणि झिशान गोलंदाजी मार्कवर तो यावेळेला हलक्या हाताने खेळून काढलाय त्याला. पण यावेळेला एक ची संधी होती पण तिथे 2 धावा कंप्लीट केले. चांगली रनिंग द बिट विकेट. 2 फलंदाजांच्या मंदी. थर्टी 39 धावा झालेल्या आहेत मैदानाच्या आतमध्ये. सैफ टोकन गोलंदाजी मार्कवरती. यावेळेला चांगला बॉल होता त्याला हलक्या हाताने खेळला. आकुट टप्प्याचा बॉल पण तिथे 1 धाव भेटली. धाव संख्येमध्ये वाढ. धाव संख्या जाऊन पोहोचली आहे 40 धावा. बिनबाद 40 धावा. एक 40.
वहां पर अट्टे में पकड़ लिया फरदीन इन्होंने। अम्बित की कप्तान जा कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। जी हाँ, फरदीन को करेंगे फटके क्योंकि बेहतर खराब गेंदबाजी कर रहे हैं, पर इस बार बेहतरीन कमबैक दिलाया अपने टीम को। एक सिंगल रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है। जावेद भाई परकार इनका हम स्वागत करते हुए आप हमारे मैच को आए, हमारा ग्रुप बना इस मैच में। 53 धाव संख्या मध्ये डालिया आहे। 4 चेंडू अजूनही 2 चेंडू आहे शिल्लक आणि स्ट्राइक वर कोण आहे? तो टेकरी वरचा झिशान मोठा हार्ड हिटर आहे। यावेळेला नो बॉल, तिथे रनआउटची संधी आणि विकेट बर नो बॉल आहे, पण स्ट्राइक पट्टूने आपल्या हातामध्ये घेतली। अब स्ट्राइक पर गए, अब नॉन स्ट्राइक पर आएंगे मंसूर। आखिरी गेंद है। 54 धावा झालेले आहेत। अजूनही 2 चेंडू शिल्लक आहेत। जुबेर आहे नॉन स्ट्राइक वरती पट्टू आहे। पट्टू मध्ये क्षमता आहे, चांगली बॅटिंग केली आहे पट्टू यांनी, पण यावेळेला पण फटका चांगला फ्लॅट 6 धाव संख्या जाऊन पोहोचली आहे। 6 धावा झालेल्या आहेत। अंतिम चेंडू या षटकातील। बोल्लीचे कॅप्टन बोल्ली धावा दिला, पट्टूने पण चेंडूला पाचवला सीमा रेषा पर येतोय षटकार। 66 बनवले आहे, 67 का टार्गेट। इमाद भाई इधर आ जाए, टॉस कराना है। अम्बेद और बोर्ली, अली 11 बोर्ली और अम्बेद के दरमियान ये मुकाबला होगा। इसकी टॉस लेंगे हमारे गांव के सरपंच नूरुल्लाह परकार। टोटल सबसे बड़ा हदफ इस ग्राउंड पर दिया है वेस्वी ने, 67 का हदफ है गालिबन। टॉस गे टॉस। कौन मांगते? हॅलो, बोर्ली मांगते। पट्टू याने 14 चेंडू मध्ये टॉस उड़ाया जा रहा है यहाँ पर सरपंच नूरुल्लाह परकार के हाथों से। बोर्ली वाले ने टॉस मांगा है और टॉस भी जीता है यहाँ पर बोर्ली ने। हॅलो, पट्टू याने 14 चेंडू मध्ये 52 धावा केलेले होते। पट्टू आपला पारितोषिक आलेला आहे। पट्टू पट्टू को इनाम दिया जाएगा सरपंच के हाथों से, नूरुल्लाह परकार के हाथों से अपना इनाम आकर पट्टू लेकर जाए। मकसूद भाई उंडरे उनका यहाँ पर आगमन हुआ है, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। गुड इनिंग पट्टू की। पहली हाफ सेंचुरी इस ग्राउंड पर बनाने में कामयाब रहे, जबकि इस ग्राउंड पर यूं कह सकते हैं कि ये भी इनका होम ग्राउंड है और अच्छा हदफ दिया यहाँ पर सामने वाली टीम के लिए वेस्वी ने। बॉल हॅलो, 14 चेंडू मध्ये अर्धशतक पट्टू याच्या नावावरती आलेला आहे। जब इस टूर्नामेंट को हमने ऑर्गेनाइज किया, उस टूर्नामेंट में सबसे पहला जिन्होंने ताउन किया वो मकसूद भाई उंडरे।
हम उनका तहे दिल से चारों की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी बात पर फौरन उन्हें लब्बैक कहते हुए बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ताउन किया। आता तेलंगणामध्ये पण चांगले दोन हायडिटर फलंदाज, एका बाजूला तो सैफ ठोकन हे तेलंगणा गावाचा सुपरस्टार आणि दुसऱ्या बाजूला पण अनिकेत चव्हाण तेलंगणा गावातील सुपरस्टार। दोन्ही पण चांगली जोडी आहे मैदानाच्या आतमध्ये। असगर जालगावकर का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते। असगर जालगावकर इन बानकोट एक यूट्यूब वाले, एक ब्लॉगर, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पर स्ट्राइक पर एक सैफ ठोकन पट्टू याने काय बॅटिंग केली होती, 14 चेंडू मध्ये अर्धशतक। गोलंदाज सलमान वेशवी गावाचा सुपुत्र आहे। स्ट्राइक इन वर गोलंदाज आणि स्ट्राइक वरती कोण, सैफ ठोकन तेलंगणा गावाचा सुपरस्टार मध्ये सैफ ठोकन। एक चांगली टुर्नामेंट बानकोट गावामधील झालेली आहे। सलमान गोलंदाजी मार्क वरती, सैफ ठोकन स्ट्राइक एंड वरती, आपला चांगला फटका, स्ट्रेट ड्राइव्ह, चेंडू चाललाय सीमा रेषा पर, येतोय चौकार। 67 धावा बनवायच्या आहेत। एक मोठे मोठे फटके काढवायला लागतील सैफ ठोकन याला। गोलंदाजी मार्कवर तो यावेळा फुल टॉस, लोवर फुल टॉस, त्याच्यावरती हल्ला बोलायचा होता पर तिथे 2 धावा क्लिअर केलेले आहेत। धावसंख्या जाऊन पोहोचले 2 चेंडू 6 धावा। अजूनही 61 धावांचं आव्हान आहे, अजूनही 67 बनवलेले आहेत, पण अजूनही पहिल्या चेंडू मध्ये चौकार आला, दुसऱ्या चेंडू मध्ये 2 धावा आली। यावेळेला चांगला बॉल होता पण तिथे एज आणि तिथे सैफ ठोकन एक तेलंगणा गावाचा सुपरस्टार आता मैदानाच्या बाहेर दिसेल आम्हाला। विकेट सलमान याची तारीफ आहे। चांगला कॅच धरला होता तिथे झिशान याने आणि सैफ ठोकन याला आघाडी पळतवलाय। आता कोण आलाय, फरदीन अब उनकी जगह संभालने एक लेफ्ट हैंडर फरदीन। जी हाँ, टेनिस क्रिकेट में हमने नाम सुना था फरदीन काजी इनका, पर अब रबर बॉल में ये फरदीन तेलंगणा गावाचा सुपुत्र मैदानाच्या आत मधील एक चांगली गोलंदाजी। पहिल्या चेंडू मध्ये चौकार खाला, त्याच्याबद्दल 2 धावा आली, मग त्याच्या नंतर विकेट आला। कमबॅक यालाच म्हणतात कमबॅक। तोच दाखवताना सलमान होम ग्राउंड आहे। सलमान यावेळेला लोवर फुल टॉस होता पण त्याच्यावरती विकेट जायचा कचरा, पण तिथे कॅच ड्रॉप। कॅच कोणती सोडले, फरदीन एक लेफ्ट हँडेड। अंपायर डिसिजन नो बॉल, नो प्लस 2D। गोलंदाजी मध्ये टप्पा आणि बाहुबली में कटप्पा ये होना जरूरी है।
8 धावा झालेले आहे. सलमान याच्यावरती पर तिथे एज होती, पर हलकीशी एज, पण तिथे कॅच ड्रॉप झाला. एक धावाली. आता स्ट्राईक कधी कोण? अनिकेत चव्हाण, तेलंग्या गावाचा सुपुत्र, मैदानाच्या आतमधील. चार चेंडू आणि 10 धावा झालेल्या आहेत. अजूनही तेलंगा गावाने आज सोडलेली नाही, पण कोण आहे स्ट्राईक वरती? अनिकेत चव्हाण. यावेळेला बॉल पडला, त्याला देखील पाठवलाय. उरण खडवला, चेंडू चालाय सीमा रेषा पर, येतोय षटकार अनिकेत चव्हाणच्या बॅट मधून. सलमानच्या वरती हल्ला. अनिकेत चव्हाण याने 16 धावा झालेले आहेत. या वेळेला पण घटना टेकर माशा देख आता हुआ षटकार. स्कोर जा पहुंचा है 22. हेलो हेलो. देखिए आरिफ, जो रन बनने चाहिए थे वो कहाँ ना कहाँ दबाव आने के बाद रन बनते हुए नजर आ रहे हैं. यानी 12 गेंदे और जीतने के लिए 45 रन. अभी भी मैच ऑन है. 60-40 का मैच है, मैच खत्म नहीं हुआ है. मेरा अपना मानना है कि अनिकेत अगर चल जाए तो पूरे मैच को सिमेट लेंगे अपने अंदाज से. क्या कहते हो? बेहतरीन बल्लेबाज आहे. तेलंगे गावाचा सुपुत्र आहे. मैदानाच्या आतमध्ये अजून सैफ बाहेर आलाय, पर अनिकेत जागा सांभाळताना सैफ टोकण्याची. पहिल्या चेंडूवरती षटकार मारल्यानंतर बॅट्समॅनचा स्ट्राईक रेट 600 वर गेला होता. म्हणजे आरिफ, तू अंदाजा लाव की तो बॅट्समॅनचा स्टान्स, त्या बॅट्समॅनचा खेळायचा जो मूड होता त्याने हे जाहीर होतोय की हा फलंदाज शेवटच्या चेंडूपर्यंत झुंज दाखवण्यासाठी आलेला आहे. काय म्हणशील? बोरली, आपने मुकाबले का टॉस जीतकर फैसला क्या किया है लेने का? जिब्बू भाई, फैसला क्या आपका? जी हाँ, स्ट्राइक पर है बल्लेबाज फरदीन. इमाद भाई, हमने तो टेनिस क्रिकेट में देखा है फरदीन काजी को, पर इस बार बड़ा शॉट. क्या फरदीन है ये, गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा पर. इमाद भाई, क्या कहोगे इस फरदीन के बारे में? देखिए, अगर कहते हैं ना कि तरबूजे ने देखकर खरबूजे ने भी रंग बदल लिया है. इन्हें एक दूसरे को अब तालमेल मिल रहा है, कोऑर्डिनेशन बहुत ही लाजवाब, और एक शेर तो दूसरा 1.25 शेर बन रहा है. बैट्समैन के लिए नहीं बल्कि गेंदबाज के लिए सरदर्द बन रहा है. पट्टूच्या वरती हल्ला होता, पर या वेळेला व्हाईट बॉलची रूपात एक धाव भेटली होती. स्कोर हो चुका अंपायर है. डिसीजन विल बी लास्ट डिसीजन. व्हाईट बॉल थे व्हाईट बॉल. स्कोर हो चुका है 29. अभी भी कहाँ जाए, तो 11 गेंदे और जीतने के लिए 38 रन. मैच अभी भी ऑन है. देखिए, खुशियां नहीं मिलती आरिफ मांगने से, मंजिल नहीं मिलती रुक जाने से. खुशियां नहीं मिलती मांगने से, मंजिल नहीं मिलती रुक जाने से. भरोसा रखना नवीद अशरफी खुद पर और परवरदिगार पर, वो सब कुछ देता है वक्त आने पर. अंपायर डिसीजन. वो वक्त आ सकता है. क्या डिसीजन है अंपायर? देखिए, White ball. अंपायर से बहस मत कीजिए. अंपायर डिसीजन विल बी लास्ट डिसीजन. सलमान, अंपायर डिसीजन आप भी अंपायर रहते हो, पर अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन होने वाला है. अंपायर डिसीजन व्हाईट बॉल. बिल्कुल, अंपायर का डिसीजन मानना भी एक क्रिकेट का डिसिप्लिन है. आपकी जिस तरीके से म्हणतात ना की क्रिकेटचे शिस्त पद्धत, जर तुम्ही पंचांचा आधार पण करताय ना, पंच जर अली तुम्हाला नाडकर. सांगतायत, नवीद हाँ, फाइनल अंपायर डिसीजन कोई बहस न करे. चला, आपण मॅच कडे वळतोय. परत एकदा गोलंदाज सज्ज. गोलंदाज आहे पट्टू प्रथमेश. पहिल्या चेंडूवरती षटकार, दुसऱ्या चेंडूवरती वाईड आल्यानंतर कुठेतरी प्रेशर मध्ये आहे. फलंदाजाच्या वरती नव्हे तर गोलंदाजाच्या वरती दबाव आहे. त्या दबाव मधून बाहेर निघण्यासाठी
सफा 11 के कैप्टन मैच जल्द से जल्द स्टार्ट करें और बहुत राउंड होने बाकी है। कहाँ ना कहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ आरिफ, बेचैनी खलक रही है महबूब जटाम को कि मेरे टीम का क्या होगा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। लेकिन अभी भी कहूँ तो फरदीन के लिए एक बेहतरीन मौका है। फरदीन काजी हीरो बनने का मौका है, हाँ, मुंबई का एक सुपरस्टार खिलाड़ी है। पर इस बीच बेहतरीन गेंद प्रथमेश पाटिल भी कभी कम नहीं है। बल्लेबाजी में तो 14 गेंदों पर 52 बनाए थे हिम्मत भाई। इस बल्लेबाज ने पहली हाफ सेंचुरी इस ग्राउंड की, इस मैच की टूर्नामेंट की लगाई थी। वाह वाह, ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने रनों की बरसात की। दी रन मशीन हम कह सकते हैं। विश्वी बानकोट के लिए गर्व की बात है कि अभी भी ये खिलाड़ी मौजूद है। हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहता पर उधर यासर उनके गेंद के पीछे दौड़ते हुए, पर उन्होंने स्ट्राइक किसके हाथों में देना। अनिकेत चौहान एक अच्छा बल्लेबाज है, उनके हाथों में स्ट्राइक दी। 3 रन हो चुके इस गेंद पर। नहीं, यहाँ पर 2 ही रन है, क्योंकि देखिए वो जो स्क्वायर लेग पर जो अंपायर है उनकी नजरें बहुत शातिर है। मेन अंपायर को उन्होंने कहा कि देखिए जो रन दौड़ा गया है वो 1 रन तो उसमें शॉर्ट है, कुल 2 रन है, 3 रन नहीं है। बिल्कुल सही डिसीजन है वहां पर अंपायर का। कुल स्कोर हुआ है 31, 9 गेंदे और 36 रन। क्या कहते हो आरिफ? फाइज मौलाना और जईद सटे इनका आगमन इस ग्राउंड पर, और आजाद मिरकर इनका भी स्वागत कर। उस्मान पटेल को बानकोट में पहली मर्तबा मैच के किसी शख्स दरमियान ने लाया है अंदर तो न लाए। फाइज हाफिज साहब ने लाया। जो उस्मान पटेल के शौकीन होते हैं ना उनके खेल को देखने के लिए, तो उसी में से एक शौकीन शख्सियत क्रिकेट की यहाँ पर अब मौजूद स्ट्राइक है। पर देखो कौन है, तेलंगाना गावाचा एक सुपरस्टार अनिकेत चव्हाण। या वेळेला तर पण तिथे चांगला क्षेत्ररक्षण, एकच धाव भेटेल स्ट्राइक वरती आता फरदीन। स्कोर हुआ है 32 रन, सिंगल डबल से नहीं। आने वाली 2 गेंदों में से 2 बड़े हिट अगर आते हैं ना आरिफ, तो मेरा अपना मानना है ये मुकाबला बहुत करीब आ सकता है और बहुत मजेदार भी बन सकता है। इमरान मौलाना इनका भी हम स्वागत करते हुए, और नियाज भाई 8 गेंदे पंसुकर इनका हम स्वागत करते हुए। पर 8 स्ट्राइक पर गेंदे, कौन? 35 रन। फरदीन। इस बार देखिए कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, डॉट बॉल वहां पर पकड़े गए बल्लेबाज फरदीन। खड़े करने मारना चाह रहे थे बल्लेबाज। इसीलिए तो मैंने पहले ही कहा था कि मोबाइल में जहां पर नेटवर्क होना जरूरी है ना, बैट्समैन का फुटवर्क होना आरिफ बहुत जरूरी है। फुटवर्क नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। इस बीच अगली गेंद पर गेंदबाज भी कौन है, पर इस बार पर इधर बढ़िया फील्डिंग पर यासर द्वारा 2 गेंदों को उन्होंने गैदर किया था। उसमें 2 गेंदों पर इन्हें उन्होंने 7 रन बचाए थे उन्होंने भी। ये हम कह सकते हैं कि कमबैक किया है प्रथमेश पाटिल ने। 10 रन खर्च किए देखा जाए तो। अब गेंदे बची है 6 और जीतने के लिए 35 रन की जरूरत। इन्हें 6 गेंदे और 6 छक्कों की जरूरत है ईमान भाई। बिल्कुल, यानी जो इब्राहिम जिस तरीके से यहाँ पे एक शख्सियत बैठी थी अभी वो बहुत पीछे गई है। इब्राहिम टाके उन्होंने वो इनाम लगाया था कि 6 गेंदों में 36 रन मारने पर 5,000 रुपए का इनाम, वो सिर्फ बानकोट के लिए था। क्या ये ओपन हो सकता है, देखना है। पर स्ट्राइक पर कौन रहेगा? तेलंगाना सुपुत्र इन्हें अनिकेत चव्हाण आणि गोलंदाजी मार्गवर तो जीशान। शायद उनका इनाम फिर लागू हो सकता है, वो अगले मैच के में देखा जाएगा। चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं जहां पर बॉलिंग के जीशान लिए गोलंदाजी मार्गवरती, यावेळेला फटका चांगला आहे, प्रॉपर टायमिंग, स्ट्रेट सिक्सर। आता 29 धावांची गरज, 29 5 चेंडू आणि 29 धावांची गरज। लेकिन देखा जाए तो मैच अभी भी ऑन है। फरदीन और जिस तरीके से फरदीन ने अगर वो लास्ट की 2 गेंदे अगर उस पे 2 बड़े हिट आते थे ना तो मैच करीब ही जा सकता था हिम्मत भाई। पर स्ट्राइक पर अभी भी जान बल्लेबाजी है अनिकेत चव्हाण। इस बीच अब चौका मिला है, पर अब 4 रन मिलेंगे, पर अब थोड़ी सी मैच दूर चली गई। अगर झटकार आता तो मैच थोड़ा सा सामने हो जाती थी, पर मैच अब थोड़ी सी दूर होती हुई नजर आती है। तेलंगाना एक दूर से प्रवास करती हुई टीम आई थी। नवीद भाई तुरंत कमेंट्री बॉक्स की तरफ आओ। नवीद भाई
अगर बॉलर को ही कुछ कमाल करना पड़ेगा, अगर बल्लेबाज को अगर कुछ रन देने होंगे तो एक्स्ट्रा रन देने होंगे अगर। और इस बीच क्या शॉट है, ओहो इमाद भाई ये शॉट है किए, फ्लिक किया, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पर, ये तो षटकार। इमाद भाई ये शॉट पहले दूसरे ओवर में आना चाहिए थे। जाइस बीट, अब सिर्फ उपचारित्रा बाकी बची है क्योंकि अब मैच बहुत दूर चली गई है। डॉट बॉल, मैच बहुत दूर चली गई है। अब इमाद भाई अब सिर्फ उपचारित्रा बाकी बची है। इस बार टॉप एज लगा है, बल्लेबाज गेंदबाज दिशा ने नीचे और पकड़ लिया कैच। अब अच्छी खेली कर वापस लौटना पड़ेगा। डॉट बॉल आया था चौथी गेंद पर, अब उसके बाद कॉम्पैक्ट दिखाया जीशान इन्होंने। इमाद भाई इस गेंदबाज की तारीफ जरूर करना चाहोगे आप, क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है। इसके बाद कमबैक दिलाया इस गेंदबाज ने। जीशान आखिरी गेंद, इस बार वन बाउंस गेंद गई सीमा रेखा पर। अनिकेत, अब तेलंगा को थोड़ा सा हार्ड लग क्योंकि बहुत अच्छा खेले तेलंगा, अब मैच के करीब जा चुके थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने में पहला इनाम जो दिया है मुनव्वर खान साकरकर और उनके शहजादे, उनके लड़के मोहसिन साकरकर ने, हम उनका मैनेजमेंट की तरफ से शुक्रगुजार हैं। इसी तरह दूसरा जो इनाम है उसके लिए हमें ताउन किया एपीएमसी मार्केट वाशी, उसके जो डीलर है केएलएस दलाल, यानी उन्हें यूँ हम ये कहते हैं कि वो एजेंट रहते हैं, तो केएलएस ने भी इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने में मदद की। फर्स्ट जो ट्रॉफी और सेकंड ट्रॉफी है उसके लिए हमें जो ताउन किया है वो दाऊद भाई चरफर है, नाइफ मोटर्स, यानी ये गाड़ियां बेचते हैं, लेते हैं भी है और बेचते भी है, बड़ा उनका डीलर का काम है। दाऊद भाई चरफर है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैन ऑफ द सीरीज के लिए दाऊद भाई चरफरे के छोटे भाई सरफराज चरफरे, उन्होंने अपने बेटे